मैंने सोचा कुछ बड़ी बात है, बस पैर धोना है ना। जियांग बेटा यहाँ ठीक से बैठो। आंटी अभी तुम्हारे लिए पैर धोने का पानी लाती हूँ। आंटी को पैर की मालिश भी आती है। थोड़ी देर में पूरी सेवा करूंगी। माँ। चाची पैर की मालिश भी करती हैं। तुम्हारे लिए पूरा सेट करूंगी। माँ। माँ ने जियांग चेन को रोकने के लिए बहुत कोशिश की है। जियांग चेन, क्या तुम्हारे गांव में सच में ऐसी परंपरा है? हाँ। माँ का जियांग चेन के प्रति इतना ध्यान दुर्लभ है। उन्हें और बातचीत करने दो, भविष्य में उनके संबंध बेहतर होंगे। आओ। बहुत मीठा है। चलो हम कुछ व्यंजन तैयार करते हैं। ठीक है, हम पहले चलते हैं। काम पूरा हो गया। इनाम के 1 करोड़ RMB आपके खाते में आ गए हैं। रैंडम गिफ्ट पैक। एंटीक वस्तुओं के मूल्यांकन में महारत हासिल है। पोस्ट की सभी विशेषताएं पूरी तरह से बढ़ गई हैं। हर विशेषता में 1 का इजाफा। अब से मैं एक पुरावस्तु विशेषज्ञ हूं। खाली समय में पुरानी वस्तुओं की मार्केट में मौका मिल सकता है। शायद कुछ करोड़ कमा लें। जियांग, शायद तुम लेट जाओ। आंटी तुम्हारी मालिश कर देती हूं। नहीं नहीं। आंटी, मैं एक फोन कॉल लेने जा रहा हूं, तुम संभालो। हेलो, कृपया बताएं आप कौन हैं? हेलो, जियांग भैया, मैं लिू जियांगलान हूं। क्या आप मुझे याद करते हैं? क्या आप मिस लिू हैं? क्या बात है? बात ऐसी है, कल हाओ युआन में कुछ दुर्लभ चीजें आई हैं नीलामी के लिए। दादाजी चाहते हैं आप आकर देखें। देखें कुछ काम की चीज मिलती है क्या। दुर्लभ चीज। अच्छा, चूंकि यह बुजुर्ग लियो का निमंत्रण है, मैं न जाऊं ऐसा कैसे हो सकता है। कल मैं जरूर आऊंगा। आज खास चीजें बहुत हैं। अगर पसंद आए तो बोली लगाने से न हिचकिए। चीज निश्चित तौर पर आपके हाथ लगेगी। उस औरत के चेहरे पर हत्यारी नजर है। लगता है ये तीनों आदमी मामूली नहीं हैं। मिस लिव, वो तीनों लोग, क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं जानता, आज भी पहली बार देखा है। लेकिन पहली 2 पंक्तियों में बैठने का मौका मिला है। जरूर बहुत प्रभावशाली होंगे। हैसियत छोटी नहीं है। युनचेंग के सभी मित्रों और दूर दूर से आए अतिथियों, मैं हाओ युआन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पहले हम बात करते हैं इस नीलामी में चीजों की संख्या की। कुल 5 वस्तुएं हैं। सभी बेहतरीन चीजें हैं। इनमें से कुछ तो निश्चित ही आप सबने कभी नहीं सुनी होंगी। आशा है आप उत्सुक होंगे। ठीक है, बकवास बंद करो, सीधे शुरू करते हैं। यह फूलदान किंग राजवंश की प्राचीन वस्तु है। शुरुआती बोली 30 लाख है। हर बोली में कम से कम 1 लाख का इजाफा होना चाहिए। भले ही यह किंग राजवंश की प्राचीन वस्तु हो, 30 लाख की शुरुआती बोली, यह बहुत महंगा है। जब तक कि यह कियानलोंग काल का न हो या फिर उससे भी पुराना शाही भट्ठा, नहीं तो इसकी कीमत इतनी नहीं है। कल रात मिली थी। पुरावस्तुओं की पहचान की क्षमता अब काम आएगी। कियानलोंग काल का शाही चीनी मिट्टी के बर्तन, शायद इसकी कीमत इतनी भी नहीं है।
उन्हें प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन भी आता है। नीलामीकर्ता ने अभी व्याख्या नहीं की है। जियांग चेन ने सिर्फ बोतल का शरीर देखा और ही कह सकता है कि यह qianlong काल का शाही चीनी मिट्टी के बर्तन है। यह वाकई प्रभावशाली है। थोड़ा बस समझता हूं। क्या आप उस फूलदान में दिलचस्पी रखते हैं? मेरी दिलचस्पी तो आप में है। वह फूलदान से कहीं ज्यादा है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? बिक गया। इस सज्जन को बधाई, नीलामी की वस्तु आपको मिली। अक्टूबर का दर्द भरा फूल। गांजे जैसी दिखने वाली कवक जड़ी बूटी। लाल रंग केवल अक्टूबर में चुना जाता है। तभी रंग चमकीला लाल रहता है, नहीं तो यह गहरा काला हो जाता है। यह वही है जिसका कई दिनों से विज्ञापन चल रहा है। दुर्लभ वस्तु। एक टूटा फूटा गांजा लेकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? यह क्या मजाक है? यह हवेली दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सब लोग थोड़ा धैर्य रखें। इस चीज का नाम है अक्टूबर दिलतोड़ लाल। चोट और मोच के लिए हड्डी जोड़ने में अद्भुत प्रभावकारी है। अत्यंत दुर्लभ है। अगर कोई दवा जानने वाला मित्र यहां होता, नीलामी शुरू हो सकती है। अरे यह तो जड़ी बूटी है। कोई आश्चर्य नहीं, यह तो गनोदर्मा जैसा दिखता है। शुरुआती बोली 50 लाख है। हर बोली कम से कम 1 लाख ऊपर होनी चाहिए। अब आप सब बोली लगा सकते हैं। यही पिताजी के रीढ़ की हड्डी को ठीक करने की आखिरी उम्मीद है। इसे तुरंत फिल्माना होगा। जियांग चेंग, अगर तुम्हें सचमुच चाहिए यह चीज, सीधे सबसे ऊंची बोली लगाओ। उस आदमी से उलझो मत। इससे गुस्सा आता है। इसे फिलहाल यहीं रहने दो। पहले तुम ही रख लो। बाद में कोई तरीका निकालेंगे इसे लेने का। क्या कोई और ज्यादा कीमत देगा? डील पक्की। बधाई हो महोदय। नीलामी की यह वस्तु आपको मिली। अगली वस्तु भी है। बेहद दुर्लभ चीज। यह एक पत्थर का फूल है जो बनाया गया है। यह कारीगरी तो बहुत बारीक है। पत्थर का फूल वाकई दुर्लभ है। यह संग्रह के लायक है। आज की यह नीलामी क्या चल रहा है? बस कुछ अजीब चीजें ला रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर अब भी ऐसा ही रहा तो मैं चला जाऊंगा। यह हाथ से नक्काशीदार पत्थर का फूल नहीं है, बल्कि पौराणिक अष्टकोणीय पत्थर का फूल है। यह काला जेड मरहम बनाने के लिए एक जड़ी बूटी है। इस नीलामी में लगता है मैं सही जगह आ गया हूं। एक बार में 2 दुर्लभ जड़ी बूटियां मिल गईं। यह आदमी का बनाया पत्थर का फूल नहीं है, बल्कि प्राकृतिक पत्थर का फूल है। इसका एक सुंदर नाम है। कहते हैं इसे अष्टकोणीय पत्थर फूल। तो यही है अष्टकोणीय पत्थर फूल। सुनते हैं कि यह इंसान की टूटी नसों को जोड़ सकता है। यह एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी है। फिर से जड़ी बूटी? क्या हाओयुआन जड़ी बूटियों की दुकान के साथ मिल गया है? इसकी शुरुआती बोली अभी भी 50 लाख है। हर बार की बोली कम से कम 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू होती है। हर बार की बोली। यह लड़का क्या सच में जानता है उन 2 मुख्य जड़ी बूटियों के बारे में, या फिर सिर्फ पैसे वाला है अपनी शान दिखाने के लिए? छोटे मालिक, इस बात पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जड़ी बूटियां पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाद में उनकी पहचान पता कर लेंगे, वापस ले आएंगे तो हो गया। अंकल गोंग सही कह रहे हैं। क्या कोई और ज्यादा कीमत देगा? डील पक्की।
जियांग चेन, तुमने जो चीज फिल्माई है मैंने पहले ही किसी को भेजकर तुम्हारे घर पहुंचा दी है। तो फिर बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें पुरानी कलाकृतियों की पहचान में खास माहिरी हासिल है। मौका मिले तो बाहर आकर बातचीत करते हैं। कोई समस्या नहीं है। ठीक है। मैं हाओ युआन से मदद मांगना चाहता हूं कुछ कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में। पता नहीं क्या यह संभव है। बिल्कुल संभव है। आप बाद में जड़ी बूटियों के नाम दे दीजिए, मुझे भेज दो। मैं अपने स्रोतों से तुम्हारे लिए खोजता हूं। अगर मिल गया तुरंत तुम्हें बताऊंगा। तो बहुत शुक्रिया। चलो चलें। बस जड़ी बूटियां जुट जाएं। काला जेड हड्डी मरहम तैयार कर सकते हैं। पिताजी फिर से खड़े हो सकेंगे। पंचतत्व एक्यूपंक्चर चिकित्सा मृत ऊतक पर काम कर सकता है और शून्य नसों में संवेदना जगा सकता है। आशा है यह पिताजी के काम आ सके। पापा, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम बोल नहीं सकती? पापा, तुम चिंता मत करो। यह सिर्फ मेरी पहली बार सुई चिकित्सा है और तुम जाग गई। इसका मतलब यह तरीका कारगर है। कुछ और दिन इंतजार करो। आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं। मुझे अवश्य बनाना है। हे यू डुआन जूगाओ, पिताजी की कमर की हड्डी ठीक करने के लिए। शीके तियांग, दादी ने कंपनी तुम्हें दे दी है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तुमसे 20 लाख उधार लूंगा। क्या यह बहुत ज्यादा है? मिशन ट्रिगर हुआ। गर्लफ्रेंड को पीटने की अनुमति। चचेरे भाई को एक पिटाई। मुझे लंबे समय से शेयू से चिढ़ थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक सबक सिखाओ। शेयू, तुम्हें कुछ काम है या नहीं? यहां क्या करने आए हो? मैं शी केटियन का चचेरा भाई हूं। यह मेरे शी परिवार का मामला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कृपया बाहर जाइए। केटियन मेरी प्रेमिका है। फिर मेरा इससे क्या लेना देना नहीं है? तो एक लॉटरी जीतने वाला नौधंधा है। ज्यादा घमंड मत कर। वह ड्रैगन किंग टोकन तेरा नकली है। जब ड्रैगन सोसाइटी को पता चलेगा तो वही तेरी मौत का समय होगा। शीके तियांग, अभी भी वक्त है। तुरंत अपने परिवार से संबंध तोड़ ले। कहीं ऐसा न हो कि ड्रैगन पूछताछ करने लगे और शे परिवार को फंसा दे। कह दिया सब कुछ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो शी केटियन का बॉयफ्रेंड? बहुत खास। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम बस मुझे चाहते हो। क्या यह शी परिवार की कंपनी है? तुम शी केटियन से शादी करना चाहते हो। उस समय कंपनी भी तुम्हारी हो जाएगी, है ना? शी यू, मेरा और जियांग चेन का मामला, उसमें तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। तुम पहले खुद को संभालो। पूरे दिन बस बेकार दोस्तों के साथ घूमता रहता है। जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। अगर यह बदमाश जियांग चेन नहीं होता, इतनी मुसीबत खड़ी कर देता। तुम्हें लगता है मैं वापस आना चाहता हूं? वैसे भी यह कंपनी उसकी वजह से फंस चुकी है। पहले मुझे जरूरत के लिए 20 लाख रुपए दो। खैर, कंपनी के लिए यह रकम कुछ भी नहीं है। मैं वापस कर दूंगा। तुम सचमुच यह कहने की हिम्मत करते हो? 20 लाख रुपए मामूली रकम है। कंपनी अभी संकट से उभरी है। हर एक पैसा जरूरी है। फूल कटार की धार पर खिलते हैं। उधार लेने की बात करें तो
पहले तुमने जो 10 लाख लिए थे वह वापस करो, फिर दूसरी बात करेंगे। क्या वह 10 लाख वापस करने भी हैं? कंपनी ने 1 साल में 10 करोड़ कमाए हैं। मुझे थोड़े पैसे देने में क्या हर्ज है? अगर इतने पैसे से तुम इतना उलझ रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर परिवार के लिए प्यार बचा है? पहले 1 महीने का वादा किया था, अब 1 साल हो गया, लौटाए नहीं। तुम्हें लगता है यह सही है? पुराना कर्ज मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन अब 2 लाख और उधार चाहिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। कृपया चले जाइए। शिकेतियन, तुम सचमुच कृतघ्न हो। यह कंपनी असल में मेरी होनी चाहिए थी। तुम्हारे पिता ने धोखे से छीन ली। अगर तुम अब भी कदर नहीं समझते, ठीक है, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों को बुला लो, आकर न्याय करें। बस इतनी ही ताकत है तुम में। सिर्फ चाचा और बुआ को ही बुला सकते हो, तुम्हारी पीठ थपथपाने। अगर सच में ताकत है तुम में, तो खुद कुछ बनकर दिखाओ। हर दिन बेंतलब जीने के बजाय एक छोटे गुंडे की तरह। शिकेटियन, तुम बहुत प्यारी हो। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कजिन भाई को ऐसे डांटने की? तुमने मुझे मारा, अब तुम्हारी खैर नहीं। जियांग चेन, नहीं, असल में आखिरकार वह मेरा कजिन भाई है। कजिन भाई? तुम उसे अपना भाई मानती हो? वह तुम्हें क्या समझता है? अपनी ही बहन के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने वाला पशु से भी गया बीता है। जियांग चेन, तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता दूं, तुम शिकेटियन से शादी का ख्याल छोड़ दो। मैं पूरे खानदान को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। मेरे मामले में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। लेकिन तुमने केटीएन पर हाथ उठाया, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? बकवास बंद करो, जल्दी से वह 10 लाख लौटा दो। तुम्हारी बकवास सुनकर निकम्मे लड़के, क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बस कहना चाहता था, कर्ज चुकता करो। यह तो सीधी सी बात है। जब तुमने पैसे लिए हैं, तो लौटाने ही होंगे। लौटाओगे या नहीं? कौन से पैसे? क्या मैंने अभी समझाया नहीं? वह पैसा उसने मुझे दिया था। कैसे मैंने तुम्हें दिया? वह तुम्हारा बेशर्मी से किया गया काम है। बस पैसे नहीं लौटा रहे हो। सुन रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है, वह पैसा तुमने उधार लिया था। जल्दी से पैसे वापस करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अभी उसने यही तो कहा था। उसने कहा छोड़ो, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और साथ ही कंपनी सालाना करोड़ों कमाती है। मैं थोड़ा पैसा खर्च करूं तो क्या हुआ? अब सब बदल गया है। शिकेटियन मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी संपत्ति अब से यह हमारी है, साझा संपत्ति। यह 10 लाख वापस चाहिए या नहीं, मैं तय करूंगा। वापस करोगे या नहीं, साफ बताओ। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं फिर कर्जा क्यों लेने आता? जियांग चेन, तुम ये प्यारे से, तुमने मेरी बाह तोड़ दी। मैं सिर्फ तुम्हारी बाह नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारी टांग भी तोड़ दूंगा, ताकि तुम जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहो। जियांग चेन, नहीं, छोड़ो भी। शिकेटियन, यह मामला तुम मत संभालो, मैं संभाल लूंगा। बस हो गया शियू। लौटाओगे या नहीं लौटाओगे? मैं लौटा दूंगा। तुम मत, मेरी टांग मत तोड़ो। पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मुझे तुम्हें पीटना ही पड़ेगा क्या? लगता है तुम सच में पिटाई के लायक हो। टेटियाना, बैंक कार्ड लेकर आओ। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। पैसे इस कार्ड में ट्रांसफर करो। 2 मिनट के अंदर अगर मुझे सूचना नहीं मिली, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। पैसा आ गया। पैसे आ गए हैं। क्या मैं जा सकता हूं? दफा हो जाओ। आगे कभी तुम्हें देखा तो वी नान को तियान, मैं तुम्हारी टांग कभी भी वापस ले सकता हूं। मिशन पूरा हुआ। इनाम 10 करोड़ RMB। रहस्यमय उपहार खाते में आ गया। बाई झांताम की सूरजमुखी दबाव बिंदु कला।
होस्ट के गुणों में संपूर्ण सुधार, हर विशेषता में एक वृद्धि। सूरजमुखी दबाव बिंदु कला, यह कोई मार्शल आर्ट ड्रामा नहीं है। क्या यह अंदर की कुंफू है? सिस्टम मजाक कर रहा है क्या? शरीर स्थिर पर अंदरूनी चुभन, खून और दर्द रोको, यौन क्षमता खत्म करो, पक्षाघात के इलाज का दबाव बिंदु। सोचा न था कि सूरजमुखी दबाव बिंदु का इतने सारे उपयोग हैं। तुमने शिए यू को इतना घायल कर दिया। हमने परिवार को पूरी तरह नाराज कर लिया है। जब वह वापस जाकर शिकायत करेगा तो सारे निशाने हम पर होंगे। आगे चलकर हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। भागने से समस्या हल नहीं होती, यह तो उन्हें और भी ज्यादा हठी बना देगा। तुम्हें सख्त होना ही होगा, तभी तुम इन बंधनों से मुक्त हो पाओगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जियांग चेन, शुक्रिया। इस अहम वक्त पर कौन फोन कर रहा है? मेरी योजना बर्बाद कर दी। जियांग चेन, मेरी मदद करो। लिंग हाई मेरी मां को परेशान कर रहा है। घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? एक दोस्त मुसीबत में है, मुझे बाहर जाना है। सटीक स्थिति क्या है? लिंग हाई के गुंडों ने मेरी मां को धमकाया है। कहा कि मुझे लिंग परिवार को बेच देंगे, नहीं तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। जियांग चेन, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा कि किससे मदद मांगू। मैं सिर्फ तुम्हारे पास आ सकता हूं। कृपया मेरी मदद करो, ठीक है? ये चार बड़े परिवार के बदमाश एक से बढ़कर एक हैं। चूंकि लिंग हाई समझदार नहीं है तो मुझे माफ करना, मैं उसके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। मिशन सक्रिय हुआ। चार बड़े परिवारों को खत्म करो। कियान है युवा मालिक की कामशक्ति। मैं तो बस लिन हाई को इतना पीटूं कि उसकी मां भी न पहचाने, साथ ही 1 अरब पॉकेट मनी कमा लूं। सिस्टम तो मुझसे भी क्रूर है, सीधे उसका वंश ही खत्म कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ, माँ जुनिची, यह लिन हाई है ना? बेचेंग लिन परिवार का बड़ा बेटा। लिन परिवार जिस होम मेन से जुड़ा है वह तो डोंगहाई शहर की है, पहला भूमिगत संगठन। लॉन्ग हुई से भी ज्यादा ताकतवर है। जियांग चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? मैं क्यों नहीं दखल दूंगा? नकली ड्रैगन किंग टोकन का सहारा लेकर दूसरों की ताकत का फायदा उठा रहे हो, हमारे होम मेन के मामलों में टांग अड़ा रहे हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह तो मौत को दावत देना है। पिछली बार तुमने कठोर देवता को मुझे घेरने भेजा था, अभी तक हिसाब नहीं किया। अच्छा, ठीक है, इस बार चूंकि तुम आए ही हो तो एक साथ हिसाब चुकता करते हैं। भाइयों, थोड़ी कसरत करो, मेरी मदद करो, इस लड़के की टांग तोड़ दो। हाँ, नहीं, सब लोग मत लड़ो, मत मारो, धीरे धीरे बात करो, आराम से बोलो। आंटी, पहले तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। जब मैं इस आदमी का काम खत्म कर लूं तब मैं तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा जुनिची के बारे में। मां, जल्दी से यहां आओ, उस आदमी के साथ मत रहो। जुनिची, तुम खुद ही वापस आ सकती थी। एक अफवाह वाला बॉयफ्रेंड क्यों लाई? दूसरे तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करें। मैं नहीं करती। तुम थोड़ा रुको, जब मैं इस बंदे का काम खत्म कर लूं फिर तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा। भाइयों, झांग भैया, उन सबको एक साथ आने दो, थोड़ा तेज खेलते हैं। यह लड़का काफी अच्छा लड़ता है। भाइयों, हम इतने सारे लोग हैं, उसे कुचल देंगे। चलो।
मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। जब तुमने खुद इसकी कदर नहीं की, तो अब मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। जब तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, तो मैं भी उसी की तरह उसे ही सबक सिखाऊंगा। पहले तुझे खत्म करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है न? लिन साहब ना, बार बार चुन्नी को परेशान कर रहे हो। अच्छा, जब ऐसा है तो सजा स्वीकार करो। आज मैं पहले तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती की। आगे से मैं कभी भी चुन को परेशान नहीं करूंगा। मेरे पैर मत तोड़ो। चुनकी यह बदमाश, उसकी दोनों टांगे तोड़ दो, तो उसे काट दो। बस एक और टांग। अच्छा, मैं तुम्हारी दोनों टांगे नहीं तोड़ूंगा। धन्यवाद भैया, मैं तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ दूंगा। जियांग चेंग, तू ज्यादा हद कर रहा है। हमारे परिवार की ताकत होंग में है। तू मुझे छूने की हिम्मत करेगा? तू बस मौत को बुला रहा है। ओह सच में? मैं इंतजार कर रहा हूं। तेरे लाडले को पहले ही खत्म कर दिया गया है। अब आगे से अब शून्य को परेशान करने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुमने दोबारा आंटी के परिवार को परेशान करने की हिम्मत की, तो समझ लो मैं तुम्हारे होंग मेन को खून की नदियां बहा दूंगा। अभी भी यहां हो, जल्दी भागो। मिशन पूरा हुआ। इनाम के 10 करोड़ RMB खाते में आ गए हैं। आंखों की शक्ति बढ़ाने वाला गिफ्ट पैक, रात्रि दृष्टि क्षमता प्राप्त हुई, मेजबान के गुणों में संपूर्ण सुधार, हर विशेषता में 1 का इजाफा। कमाल है। इस क्षमता के साथ अब चाहे कितना भी अंधेरा हो, हर चीज साफ दिखेगी। जियांग चेंग, वे बस चले गए। चिंता मत करो, वे फिर कभी नहीं आएंगे। छोटे जियांग, आगे से चुनई तुम्हारी देखभाल में है। हालांकि हमारा घर साधारण है, लेकिन चुनई एक पवित्र और अच्छी लड़की। जब तुम उससे शादी करोगे, तुम पाओगे वह एक कोमल और दयालु अच्छी पत्नी है। आंटी, मुझे लगता है आपको शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? यह असंभव है। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी मदद करने आ गए। आंटी ने भी तो जिंदगी देखी है। तुम दोनों के बीच का मामला मेरी नजरों से कैसे बच सकता है? छोटे जियांग, जवानी तो है ही, शर्माना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन जब से तुम दोनों ने परिवार वालों से मुलाकात कर ली है, तो फिर बेझिझक थोड़ा हिम्मत दिखाओ। आंटी तुम दोनों को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए मैं मान गई। मां, तुम यहां बेकार की बातें मत करो। खैर, अभी हालात थोड़े पेचीदा हैं, बाद में मैं तुम्हें समझा दूंगी। हाँ मां, मैं और जियांग चेन को बाहर जाना है। अगर वे फिर आए तो मुझे फोन कर देना। आंटी, तो मैं पहले जाता हूं। ठीक है ठीक है, तो तुम लोग मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ। जुनेची, तुम्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य में जियांग के साथ थोड़ा कोमल रहना। मां की यह बात छोटे जियांग के साथ नरमी से पेश आने का क्या मतलब है? चलो चलो। विशेष कार दुर्घटना मिशन सक्रिय हुआ। कृपया अपनी चिकित्सा कला से किसी की जान बचाएं। इनाम 1 अरब रुपए। एक जान बचाना 7 मंजिला पगोड़ा बनाने से बेहतर है। साथ ही 1 अरब कमा लो। सुरक्षा, अगर कोई मरीज हो जिसे इलाज की जरूरत हो, तो मैं मदद कर सकता हूं। क्या तुम्हें चिकित्सा आती है? थोड़ी बहुत। तो बिल्कुल सही। हमारे कप्तान को एक कैदी ने धक्का दे दिया है। अब हालात गंभीर हैं। हालांकि एक डॉक्टर ने गुजरते हुए अस्थायी उपचार किया है।
लेकिन हर एक व्यक्ति एक नई उम्मीद है। तुम भी मदद कर सकती हो। वो मूर्ख लड़की तांगशियो, तुम्हारी तांगशियो सुरक्षा कंपनी कार से टकरा गई है। हाँ, सही कहा। हमारा कप्तान अपराधियों के साथियों ने टक्कर मार दी। दोनों अपराधी भाग गए। बहुत घृणित है। मुझे अंदर देखने दो, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूं। यह डॉक्टर कौन है? शहर के पीपल्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ। उसका नाम यांग शिफेई है। वह पश्चिमी चिकित्सा के एक महान आचार्य माने जाते हैं। बस उनका स्वभाव थोड़ा विशेष है। बाद में आप उन पर थोड़ी सहनशीलता बरतें। अधिकारी तांगजियो, अभी क्या स्थिति है? डॉक्टर यांग ने कहा है, कप्तान की 3-4 पसलियां टूट गई हैं। दाहिने फेफड़े की पत्ती टूटी हड्डी से छिद गई है। खून फेफड़ों की गुहा में घुस गया है। किसी भी क्षण खतरा हो सकता है। टूटी हड्डी तुरंत निकालनी होगी, तभी खून रुक पाएगा। इतनी गंभीर स्थिति। तांगजियो, यह लड़की मौत के बहुत करीब पहुंच गई है। बर्बाद हो गया। भारी रक्तस्राव हो रहा है। अब तो सब खत्म हो गया। दादाजी, क्या सचमुच कोई उपाय नहीं है? रक्त जमाव इंजेक्शन तो है ही नहीं। खून रुक ही नहीं रहा। खून फेफड़ों में भर रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हो सकती है। अगर अभी ऑपरेशन करें, आधा मौका सफलता का है। अरे, इतनी भारी ब्लीडिंग होगी सोचा न था। यही तो उसकी किस्मत है। मुझे कोशिश करने दो। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जल्दी बाहर जाओ। तुम खुद घायलों का इलाज करने में असमर्थ हो, दूसरों को बचाने भी नहीं दे रहे। धत्तेरे की, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? लोगों को बचाने आया हूं। तुम घाव सीना जानते हो ना? टूटी हड्डियां निकाल दी गई हैं। तुमने उसे घाव सिल दिया। इतना छोटा चीरा, फिर भी टुकड़े निकाल दिए। यह अविश्वसनीय है। भैया, तुमने खून कैसे रोका? पुश्तैनी दबाव तकनीक से। भारी रक्तस्राव के लिए विशेष रूप से। घाव के आसपास के कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर मालिश करने से खून बहना रुक जाता है। सूरजमुखी एक्यूप्रेशर हाथ जैसी बातें बिल्कुल बकवास हैं। किसी को भी विश्वास नहीं दिला सकती इस दुनिया में। वाह, यह कमाल का हुनर है। इतनी भारी चोट लगने पर तुमने यह कैसे किया? इतनी सटीक चीरा लगाया। बस कहीं भी एक चीरा लगाओ, फिर सरौती से अंदर पहुंचकर टूटी हड्डी के टुकड़े निकाल लो। एम्बुलेंस अभी आ रही है। जल्दी से उसके घाव सी दो, अस्पताल ले जाओ। फेफड़ों में जमा खून निकाल दो। फिर वह शायद जल्द ही खतरे से बाहर आ जाएगी। सिस्टम कार्य पूरा हुआ। इनाम के 1 करोड़ RMB खाते में जमा। रहस्यमय उपहार पैक। एकदम सही काया का समर्थन। होस्ट की विशेषताएं पूरी तरह से सुधरी। हर पहलू में वृद्धि। बिल्कुल सही शरीर। क्या ऐसा भी हो सकता है? 1 मीटर 80 कमर, 8 पैक एब्स। महान वैद्य जी। यह युवक सचमुच एक महान वैद्य है। शियाओ युन, मैं घाव सीने आया हूं। तुम तुरंत उनके पीछे जाओ। किसी भी तरह उस वैद्य को पाना होगा। संपर्क विवरण। यह तो एक छुपा हुआ महान डॉक्टर है। जल्दी जाओ। ठीक है। हैंडसम। आपको कैसे संबोधित करूं? लगता है मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उसे इतना आकर्षक नहीं पाया था। अभी देखो तो सच में एक देव पुरुष लगते हैं। अगर मैं उनकी प्रेमिका बन सकती। अभी हमने गलती की। मेरे दादाजी बस जल्दबाजी में थे। उन्होंने गुस्सा आप पर निकाल दिया। अब पता चला आप तो महान चिकित्सक हैं, तो उन्होंने मुझे माफी मांगने भेजा है। कोई बात नहीं, गुजर जाओ। तुम्हारे दादाजी सच में थोड़े घमंडी और अभिमानी हैं। कोई खास बात नहीं है, मैं पहले चलता हूं। क्या आपका संपर्क नंबर मिल सकता है? मेरा नाम यांग जियोयुन है।
मैं भी मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी हूँ। फिलहाल मैं नर्स हूँ। आप तो महान डॉक्टर हैं। अगर समय मिले तो आपसे सीखना चाहूंगी। पता नहीं क्या मुझे यह मौका मिलेगा। शायद सिस्टम आगे से मेरे लिए नर्स से जुड़ा कोई काम लाना, एक नर्स से मिलना, यह भी पहले से तैयारी करना ही है। मेरा नाम जियांग चेन है। बुलबुले जोड़ लो, आगे भी संपर्क में रहना। ठीक है। जियांग चेन, शुक्रिया आज मुझे शॉपिंग पर साथ चलने का समय निकालने के लिए। क्या कह रहे हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना तो मेरा फर्ज है। आज हमारा काम बस यही है। खरीदो खरीदो खरीदो। मैं बिल भरूंगा। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मिशन सक्रिय हुआ। एक जोड़े को अलग करो। मंदिर तोड़ो पर विवाह मत तोड़ो। 1 करोड़ के लिए यह बुरा काम भी किया जा सकता है। स्वागत है। ओटीएम, आपको यह रंग कैसा लगा? महोदय, आपकी पसंद बेहतरीन है। यह नवीनतम ग्रीष्मकालीन सीमित संस्करण है। यह दुर्लभ मगरमच्छ की खाल से बना है। अभी 7 रंग उपलब्ध हैं। इसकी कीमत 2,30,000 है। मैं आपको 5% की छूट दे सकता हूं। 23 लाख। चलो हम कुछ और देखते हैं। इस तरफ 5-6 हजार वाले हैं, लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो मगरमच्छ की खाल से तुलना ही नहीं हो सकती। उन पर दबाव मत डालो, वे इसे खरीद ही नहीं सकते। एमी ग्रुप खतरे में है। ये दोनों लोगों की हिम्मत खरीदारी करने और पैसे उड़ाने निकले हैं। क्या हम इसे खरीद सकते हैं? क्या तुम्हारी चलती है? ताकत में मैं तुमसे कम हूं, तो दौलत से तुम्हारी खूब बेइज्जती करूंगा। इस आदमी से बहस मत करो। एक बैग खरीदने में इतनी मुश्किल क्यों है? उसकी गरीबी देखो। प्रिय, तुम्हें कौन सा बैग पसंद आया? बेशक, सबसे महंगा मगरमच्छ चमड़ा संग्रह मुझे चाहिए। वह लाल वाला। सुंदरी, यह बैग 23 लाख का है। यह तो महंगा भी नहीं है। सुंदरी, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो कीमत देखकर ही भाग जाते हैं। बिल्कुल सही। यही तो है गरीब और अमीर में फर्क। मेरा बॉयफ्रेंड चीजें खरीदते समय कभी कीमत नहीं देखता, बस देखता है कि मुझे क्या पसंद है। यही तो सच्चा प्यार है। बहुत मीठा है। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मैं भी नहीं जानती मुझे कौन सा रंग पसंद है। जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते। 7 रंग, हर एक से एक ले लो। क्या आप घर पहुंचा सकते हैं? हैंडसम, क्या आपको साथ चाहिए? मगरमच्छ की खाल का बैग। हाँ, क्या समस्या है? नहीं, बिल्कुल, हम सामान आपके घर पहुंचा देंगे। यह बहुत महंगा है। ठीक है, यहां भर दीजिए आपका पूरा पता, फोन नंबर और नाम। जियांग चेन, तुम पागल हो। एक साथ 7 खरीद लो। क्या तुम दुकान खोलने की सोच रहे हो? बहुत मीठा है। मैं सोच रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो फिर हम हर रंग खरीद लेते हैं। हर दिन एक नया रंग। यह एक औरत। यह देखना होगा कि आदमी उसे कितना प्यार करता है, तो यह देखना होगा कि उसके लिए कितना सामान खरीदता है। जाने मन, मुझे भी 7 बैग चाहिए। देखो उनकी शान, ऐसा लगता है हम खरीद नहीं सकते। क्या 7 थोड़े ज्यादा नहीं हैं? मैंने कहा था 7 चाहिए। 7 ही चाहिए, क्या हो गया? ठीक है ठीक है, हमें भी 7 चाहिए। अच्छा, तो 7 खरीद रहे हैं। घर पहुंचा देना। बहुत बढ़िया, मुझे तो बस इसी का इंतजार था। बहुत मीठा है।
चलो फिर अब शॉपिंग करते हैं। खरीदेंगे, इस पूरी गली को खरीद लेंगे। जानू, चलो खरीदारी करते हैं। आज तो हमें इस पूरी गली की हर चीज खरीदनी है। ठीक है। आज तो बहुत भाग्यशाली दिन है। अचानक मिल गए दो जोड़े जो एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। यह कैसा है मालिक? सबसे महंगा कपड़ा कौन सा है? मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। सुंदर लड़कियों और हैंडसम लड़कों, कृपया इस तरफ। वहां वाली पंक्ति, ये सब नवीनतम डिजाइन हैं। कीमत भी स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक है। मैं तो देखना चाहता हूं यह लड़की कैसे दिखावा करेगी। चलो। कितनी प्यारी है। चलो हम भी देखते हैं। हाँ, देखो, मुझे लगता है ये स्कर्ट डिजाइन अच्छा है। ब्रांडेड कपड़ों की महिलाओं की डिजाइन स्वाभाविक रूप से देश में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सुंदर है, लेकिन कीमत भी काफी अधिक है। तुम्हें पसंद है या नहीं? बस तुम्हें पसंद हो, चाहे कीमत कितनी भी अधिक क्यों न हो, मैं ये सब खरीद लूंगी। ऐसे आदमी से कौन प्यार नहीं करेगा। सुंदरी, ये सारी स्कर्ट, ये सभी नई आई लिमिटेड एडिशन हैं। डिजाइन बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि ये नई स्कर्ट हैं। हर एक की कीमत 1 लाख से ऊपर है। 10 लाख बस छोटी सी रकम है। ये सब मैं सारे ले लूंगा। 1 लाख रुपए एक चीज, यह कीमत तो बहुत सस्ती है। क्या तुम्हारे पास कोई खास लिमिटेड एडिशन है? उदाहरण के लिए लाखों से ऊपर की कीमत वाले। आज अचानक तुमसे मिला एक बहुत अमीर आदमी। 10 लाख भी कम लगता है तो सही, लेकिन आमतौर पर मैं इसे कला समझकर संजोकर रखता हूं। बेचने का ख्याल भी नहीं था। अगर आप सच में खरीदना चाहते हैं, हम संपर्क कर सकते हैं। मुख्यालय से कोशिश करते हैं। मैं पहले देख लेता हूं। देखते हैं कि इसकी क्या कीमत है। तुम लोग जाकर ले आओ। कितनी सुंदर है। मालिक, इस स्कर्ट की कीमत क्या है? यह स्कर्ट बनी है सबसे बेहतरीन लाल रेशम और सिंथेटिक कपड़े से। इसकी बनावट अत्यंत मुलायम और आरामदायक है। इस स्कर्ट पर जड़े हैं 36 छोटे हीरे। कुल मूल्य है 85 लाख। प्रिय, मुझे चाहिए यह वाला। यह, अगर यह खरीद लिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मालिक, इसे पैक कर दीजिए। सुंदरी, क्या तुम सच में इसे खरीदना चाहते हो? बिल्कुल। जरा ठहरो। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है, यह विचार सबसे पहले मेरा था। यह कपड़ा देखकर ही अगर खरीदना भी है तो पहले मुझे खरीदने का अधिकार है। तुम्हें नहीं लगता कि यह सही है? बिल्कुल सही। यह श्रीमान है। पहले देखने की इच्छा जताई थी, लेकिन खरीदने की बात मैंने पहले की थी। लेकिन वह तो 85 लाख है, 85 रुपए नहीं। तुम भी क्यों खरीदना चाहते हो? तुम्हें पसंद है तो ठीक है। चिंता मत करो, ये पैसे मेरे लिए तो बस थोड़े से पैसे हैं। बॉस, यह स्कर्ट सिर्फ एक ही है ना? हाँ, बस एक ही है। तो दोनों महोदया, क्या आप दोनों सलाह करना चाहेंगी? अगर ऐसा है तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगी। यह हमारी स्कर्ट नीलामी पर बेची जाए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे ही यह स्कर्ट मिलेगी। तुम क्या सोचती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यह तो ज्यादा न्यायसंगत है। पता नहीं सुंदरी क्या सोचती है। मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा है तो सब लोग भी गवाह बन जाओ। हीरे की स्कर्ट की शुरुआती बोली 85 लाख। हर बोली वृद्धि कम से कम 1 लाख। अब शुरू करें। 86 लाख। 1 करोड़। 1 करोड़। बिल्कुल नहीं।
अमीरों की दुनिया हमारी समझ से बाहर है। अमीर लोग तो मनमानी करते हैं। लिन यी, मेरे ख्याल से यह कपड़ा हालांकि सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। यह तो घाटे का सौदा है। ऐसा करते हैं, चलो कुछ और चीजें खरीदते हैं। 10-8 चीजें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं मानता। अभी हम चीज नहीं खरीद रहे, बल्कि इज्जत खरीद रहे हैं। अगर अभी कीमत नहीं बढ़ाई, वह चीज जियांग चेन ने खरीद ली, इतनी शर्मिंदगी होगी। चाहे कुछ भी हो, इसे खरीदना ही होगा। 1 करोड़ 1,10,000, 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 22 लाख। लिन यी, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, मेरे खाते में सिर्फ 85 लाख रुपए बचे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम ही भरो। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या? तुम एक धनी परिवार के बेटे हो, तुम्हारे खाते में सिर्फ 1 करोड़ है। तो बहुत मजाकिया है। बस यह कहना कि मेरे साथ घूमने आया है। किसे पता था? मैं 1 करोड़ भी ले आता तो भी पूरा नहीं पड़ता। यह तू अब दोष मुझ पर थोप रहा है। अगर लिन परिवार की इज्जत न होती, मैं तो पहले ही एक थप्पड़ मार देता, तुम्हारे इस बच्चे को उड़ा देता। चूंकि 12 लाख की बोली लगाई है, तो मैं यह स्कर्ट देता हूं। हैंडसम साहब तो बड़े उदार हैं। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आई। वह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने तुम्हारे लिए यह जाल बिछाया है। अब क्या हाल है? 12 लाख का भुगतान कैसे करेंगे? सामान तो नीलाम हो चुका है। क्या तुम कोई उपाय नहीं सोच सकते? अपने दोस्त से 30-40 लाख उधार ले लो, बस बात बन जाएगी। तुम मेरे साथ इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बस यह काम मैं नहीं कर सकता। तुम खुद ही संभालो। अलविदा। झो बिन, तुम वहीं रुको। अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। छोड़ दो तो छोड़ दो। तुम जैसी पैसे की दीवानी लड़की की किसे परवाह है? झो बिन, सुंदरी, तो क्या बिल चुकाना चाहिए, फिर जाना। मैं? क्या कहती हो सुंदरी? मुझे जवाब तो दो। ठीक है, इतना रोना धोना बंद करो। उसकी यह हालत देखो, बटुआ तक नहीं लाई। साफ दिख रहा है कि बस अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने आई है। यह स्कर्ट मैं लेती हूं, 11 लाख। तो यह मेरे लिए रख दो। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मिशन पूरा हुआ। इनाम की 1 अरब राशि खाते में आ गई है। यादृच्छिक उपहार, सोने की घंटी का कवच और लोहे का कपड़ा। पोस्ट की विशेषताएं पूरी तरह से सुधरी। हर गुण में एक वृद्धि। यहां तक कि सूरजमुखी दबाव बिंदु तकनीक भी आ गई। फिर से सोने की घंटी का कवच और लोहे का कपड़ा। यह बिल्कुल उचित है। अब नई प्रेमिका से अलग हो गया, लेकिन टियान ने अभी वो सारी स्कर्टें। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? हम इन सबको एक साथ खरीद कर ले चलते हैं। यह वाला 1 करोड़ 10 लाख की स्कर्ट मैंने सब खरीद लिया है। वो तो बस छोटे पैसे हैं। हाँ मां, पहले तुम वापस आओ। दादी ने परिवार की बैठक बुलाई है। लगता है यह तुम लोगों के लिए है। अच्छा, शायद शेयू है। फिर से बुजुर्ग माताजी के सामने शिकायत कर दी। मुझे सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक बार फिर तुम्हें परेशान करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें परेशानी लगे तो बेहतर है मुझे कुछ फायदा दे दो। तुम क्या फायदा चाहती हो? जैसे कि शादी का वादा। छे छे। आउच, दर्द हो रहा है। यह कैसे हो गया? वह शिकेटियन, अब तो हद ही हो गई है। अभी तक शादी भी नहीं हुई और पहले से ही परायों का साथ दे रही है। अगर इसकी शादी हो गई तो क्या हमारे शी परिवार का नाम नहीं डुबोएगी? पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। हाँ बिल्कुल, जब से शी केटीएम कंपनी संभाल रही हैं। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। वह तो बस एक औरत है। उसका स्वभाव बहुत ठंडा है। वह इस पद के लायक नहीं है। कंपनी फिर से उसका इस तरह प्रबंधन चलता रहा तो जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। मैं बुजुर्ग माताजी से विनती करता हूं
किसी और वंशज को पद सौंपें। तुम यह बात कहते हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी जिया तो अभी जवान है। लेकिन यह भी एक गंभीर बात है। मैनेजमेंट विभाग के टॉप ग्रेजुएट हैं। अभी शिया परिवार में कोई और योग्य संतान है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा शिया यूं ही है? बस करो, हर कोई एक कम बोले। महारानी जी, मिस स्वीट, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। क्या सच में? जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। ठीक है। महारानी को प्रणाम। नमस्ते दादी। अब सब लोग आ गए हैं। यह पारिवारिक सभा दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। पहली बात, शिए यू की चोट के मुआवजे का मामला। और दूसरी बात, एनी ग्रुप आगे के प्रबंधन अधिकार की स्वामित्व। वाकई यह पारिवारिक सभा निशाना सीधा मुझ और केटीएम पर है। शियो चेन, सुनते हैं तुमने शिए यू को चोट पहुंचाई है। क्या यह सच है? हाँ, मैंने ही मारा है। लेकिन इस मामले का दोष मुझ पर नहीं है। उसने पहले हाथ उठाया था, अपनी ही चचेरी बहन को पीटने लगा। उसने केटीएम को मारा, तो क्या मैंने उसे सबक सिखाने में गलती की? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। मेरे बेटे को चोट पहुंचाकर तुम्हें सही लगता है? मैं अभी बल्कि केटीएम का मंगेतर हूं। सिद्धांत रूप में कहूं तो यह भी होना चाहिए। तुम्हारे शी परिवार का एक सदस्य हूं, तो मैं तुम्हारे घर के नियम ठीक करता हूं। ऐसा करना सही है ना? मैं दादी, मेरे इन जख्मों को देखो। अब मैं हिल भी नहीं सकता। मेरा दिल टीस उठता है। दादी, तुम्हें पता नहीं, मैं इस बीमारी का इलाज करा रहा हूं। मैंने बहुत पैसा खर्च किया है और मैंने मानसिक रूप से बहुत कष्ट सहा है। तुम कहती हो कि मैं थोड़ा कष्ट सहूं। मैं सब सह सकता हूं, लेकिन जियांग चेन को और जी के तियान को मेरे मानसिक नुकसान की भरपाई करनी होगी। पहले उसकी हड्डी उतार दी थी, पर उसने टूटने का नाटक किया। यह एक्टिंग कमाल की है। नाटक करो और नाटक करो। दादी देखो, यह जियांग मुआवजे से बचने के लिए उसने कहा कि मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूं। तो यह पट्टी और यह अस्पताल का प्रमाण पत्र क्या झूठा हो सकता है? ताऊजी और बुआजी, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। कार्य सक्रिय हुआ। मेजबान पर झूठा आरोप लगाया गया है। हर अपमान का बदला लिया जाएगा। उसकी एक बाजू काम करना बंद कर देगी। सिस्टम, क्या तुम कोई भेड़िया हो? ऐसे में जब पूरी शी परिवार मौजूद है, मुझे शी यू की एक बाजू खराब करनी है। यह थोड़ा मुश्किल काम है। दादी, मेरा यह हाथ सच में दर्द कर रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो छूकर देख लो। छूते ही दर्द असहनीय हो जाता है। मैं सच कह रहा हूं। दादी तुम पर यकीन करती है, पर मुझे लगता है। दादी, संयोग से मुझे चिकित्सा का ज्ञान है। मेरी राय में ऐसा करें, मुझे उसके पास जाने दो और जांच करने दो। मेरी जांच के बाद हमें पता चल जाएगा कि यह सच है या झूठ। क्योंकि तुम नाटक करना पसंद करते हो, तो तेरा सपना पूरा होने दो। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। यह लड़का चुपचाप मुआवजा दे देगा या फिर कुछ और ही चाल है? इतने सारे लोगों के सामने मुझे यकीन नहीं कि तुम छल करने की हिम्मत करोगे। शेयू, तेरी इस अशिक्षित शक्ल को देखकर यह पेट तो बड़ा हो गया है। हिलना मत। मैंने कहा था दर्द होगा। बहुत दर्द हो रहा है। मैं बस जांच कर रहा हूं। मुझे कैसे पता असली दर्द है या झूठा दर्द है? आया आया दर्द आया। सूरजमुखी एक्यूपंक्चर के प्रभाव में दर्द रोकने और सुन्न करने का असर शुरू हो चुका है। शिए यू को दर्द महसूस नहीं होगा।
सिस्टम के समर्थन से मेरी वर्तमान शक्ति टाइसन से 10 गुना से भी अधिक है। कंधे आसानी से कुचल सकता हूं। शी यू, तुम्हारा सपना सच हो जाए। उसकी यह बात वास्तव में खराब हो गई है। उस समय मैं अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने थोड़ा जोर से प्रहार कर दिया। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। तुम बताओ कितना मुआवजा चाहिए? मैं इस बीमारी का इलाज करता हूं। लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो गए। तुम्हें मुझे चुकाना ही होगा। 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। शी यू, तुम लूट क्यों नहीं लेते? तुम सीमा मत लांघो। हम सब एक परिवार हैं। भले ही मुआवजा देना पड़े, इतना भी नहीं भर सकते। 1 लाख काफी है। ज्यादा सख्त मत बनो। दोस्तों, मेरी राय में शी यू का 20 लाख का दावा बिल्कुल सही है। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। यह तो मानसिक क्षति है। मन की शांति सबसे अनमोल खजाना है, सबसे मूल्यवान चीज। मुझे लगता है यह सब स्वाभाविक है। अब बहस बंद करो। बस 20 लाख है ना? मैं चुका सकता हूं। अपना बैंक कार्ड दो। अपना बैंक कार्ड ले आओ। पहला काम तो पूरा हो गया। अब आगे क्या? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। सभी के विचारों को मिलाकर देखते हुए, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अब निर्णय सुनाता हूं। मतदान के परिणाम के आधार पर तय होगा। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला कंपनी का प्रबंधन अधिकार पा सकता है। हमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। ठीक है, वोटों के अनुसार तय करते हैं। बुजुर्ग महिला को छोड़कर, और जियांग चेन भी शामिल है। हम कुल 10 लोग हैं। एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। हमारे परिवार के 3 वोट शी यू के समर्थन में हैं। हमारे परिवार की प्यारी के समर्थन में। मैं अपने चचेरे भाई शी यू का समर्थन करता हूं। बचपन में कितनी अच्छी चीजें थीं। हमेशा छोटी बहन के साथ आधी आधी बांटता था। यह सोचा नहीं था। अब तो बस मेरे ही खिलाफ हो गए हो। अभी 5-4 है। शी यू अभी आगे हैं, फिर बड़े हैं, फिर तीसरे नंबर वाले हैं। तुम दोनों पति पत्नी के वोट। सोच समझकर वोट देना। तीसरे, अपने दिल की सुनो। ऐसे तुम में से कौन मेरी जिया केटियन का समर्थन करेगा? मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। जियांग चेन, जियांग चेन, तुम तीसरे चाचा के वोट में दखल नहीं दे सकते। मैंने कोई दखल नहीं दिया। मैं सिर्फ कह रहा था, मेरे यह 1 करोड़ ले लो, तो यूनचेन में तुम्हारी धूम मच जाएगी। और यह 1 करोड़ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। 1 वोट डालो और 1 करोड़ पाओ। मूर्ख भी समझ जाएगा क्या चुनना है। तो मुझे लगता है यह बहुत मीठा है। कंपनी को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ये दोनों वोट मान्य हैं। मगर तियान जीत गई। बस यही तो है। काम पूरा हुआ। इनाम 1 अरब युआन रहस्यमय उपहार खाते में आ गया। कोस्टलाइन 1 रियल एस्टेट। पोस्ट विशेषताएं पूर्ण उन्नयन। प्रत्येक 1 से बढ़ा। सिस्टम शानदार है। सीधे अरबों संपत्ति दे दो। ताऊ जी, कल याद रखना, समय पर कंपनी आना। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। ठीक है। चलो। तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है। पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, दादी और जियांग चेन दोनों जा चुके हैं। तुम अब और नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रहा, सच में दर्द हो रहा है। जल्दी देखो, क्या पट्टी बहुत कसी हुई है? इससे खून का बहाव प्रभावित हो रहा है।
आज रात वास्तव में माफी चाहता हूं। इसे संभालना अभी भी तुम्हें ही है। लेकिन केतियन वास्तव में मैं तीसरे चाचा और उनकी पत्नी को, उन दोनों को 1-1 करोड़ देना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि उन पर लगाम लग सके। यह पैसा आखिरकार कंपनी देगी। इसका क्या मतलब है? तीसरे चाचा का समर्थन पाना जरूरी है। शेयर देना ही सबसे असरदार तरीका है। 2 करोड़ के शेयर छोड़ दो, उनके फायदे को और तुम्हारे फायदे को एक साथ बांध दो। इस तरह शेयू अब चिंता की बात नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। सच में तुम जैसा कोई नहीं। इस तरह का तरीका भी तुम्हारे दिमाग में आया। बिल्कुल, मैं तो इस ब्रह्मांड का सबसे हैंडसम हूं, सबसे चालाक खूबसूरत आदमी। यह आदमी तो बहुत घमंडी है और बहुत चालाक भी है। हैंडसम भी और अमीर भी। इसे पसंद नहीं आएगा। जियांग चेंग, बड़ी मुसीबत हो गई है। टैन वेई ने अभी फोन किया था। प्रांत के सबसे बड़े समूह लैनहाई ने 3 बजे की निवेशक बैठक 2:40 पर ही स्थल बंद कर दिया। अभी तो 2 बजे हैं। हम अभी कंपनी से वहां जा रहे हैं। बहुत संभावना है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। यह क्या मामला है? इतना बड़ा निवेशक सम्मेलन, हमारा निवेश विभाग, अभी क्यों पता चला? टान वेई कहते हैं, निवेश समिति के लोग अभी उन्हें सूचित किया। पहले मेयान समूह से संदेश भिजवाया था। यह सोचा नहीं था कि मेयान समूह ने सूचना ठीक से नहीं दी। अगर निवेश आमंत्रण समिति के लोग ने हमारी कंपनी को नहीं देखा होता और तान वेई को फोन नहीं किया होता तो शायद पता भी नहीं चलता। यह तो कंपनी के लिए सबसे बड़ा मोड़ लाने का मौका है। बर्बाद करना बहुत अफसोस की बात होगी। मेयन समूह और एमई समूह प्रतिस्पर्धी हैं। उन्हें सूचित करने दो। वे निश्चित रूप से सूचित नहीं करेंगे। अब क्या करें? क्या सचमुच क्या हमें इसी तरह हार मान लेनी चाहिए? कंपनी से पूर्वी शहर के फीनिक्स होटल तक जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। मिशन सक्रिय हुआ। कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करो। बड़ा प्रोजेक्ट? क्या यह मुझे नहीं कह रहा कि मैं केतियन को वेन्यू तक पहुंचने में मदद करूं और ब्लू ओशन ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल करूं? फुजिवारा ताकुमी की ड्राइविंग स्किल्स। अब काम आने का समय आ गया है। पहले तुम जाओ और किसी को कहो कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करे। मैं तुम्हें कार से छोड़ने आता हूं। जियांग चेन, क्या हम सच में समय पर समारोह स्थल पहुंच सकेंगे? सीट बेल्ट बांध लो। अब समय आ गया है असली कौशल दिखाने का। जियांग चेन, गाड़ी धीरे चलाओ। मैं डर गया था। हाथ हटा लो। आखिरकार सही समय पर पहुंच गए। सौभाग्य से मिशन पूरा हुआ। जियांग चेन, तुम बहुत जबरदस्त हो। सच में तुम पहुंच गए। पापा, बे, जिन, एनी ग्रुप नहीं आया। उसके बिना हमारी सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। प्रांत के 12 शहरों में मेजी समूह को छोड़कर बाकी कंपनियां चिंता की बात नहीं हैं। हमें बस अपना ध्यान केंद्रित करना है केवल मेजी समूह से निपटने पर। मेजी समूह वास्तव में एक मुसीबत है, लेकिन मैंने जांच करवाई है। यह कंपनी दक्षिण प्रांत के लू परिवार की संपत्ति है। लू परिवार दक्षिण प्रांत के 5 बड़े परिवारों में से एक है। उसके पीछे का सहारा शायद जिंगवो टैंग है। जिंगवो टैंग नानझोउ में उनकी ताकत बहुत बड़ी है। यह वास्तव में एक मुसीबत है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। लोंग हुई हमारा समर्थन करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता में यहां आने के लिए। हमारे नानहाई समूह की निवेश संगोष्ठी में मैं समूह का उत्पाद निदेशक हूं, यांग आंग। यह निवेशक आमंत्रण समारोह केवल एक ही स्थान उपलब्ध है, इसलिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होगी।
मुझे आशा है कि आप सभी समझेंगे। अब बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं हमारा निवेशक आमंत्रण समारोह। निवेशक सम्मेलन में 3 चरण हैं। पहले चरण में 2 प्रश्न हैं। जो लोग योग्यता पूरी करते हैं कृपया हाथ उठाकर अपना कोड बताएं। लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, सभी जानकारी सच्ची होनी चाहिए। अगर किसी ने धोखा दिया, सहयोग की योग्यता रद्द हो जाएगी। देशव्यापी घोषणा। पहला प्रश्न, मध्यम आकार की कॉस्मेटिक कंपनियां कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न, कम से कम एक होना चाहिए। 25 से अधिक सदस्यों की अनुसंधान टीम। इन 9 कंपनियों को बधाई। दूसरे चरण में प्रवेश। अब समग्र चरण में प्रवेश करते हैं। केवल वे उद्यम जो एक साथ पूरा करते हैं निम्नलिखित 2 आवश्यकताओं को, वे ही शेरन फ्रूट अगले दौर में जा सकते हैं। पहली, जिनके पास पारंपरिक चीनी दवा कॉस्मेटिक्स का अनुसंधान और विकास अनुभव हो। दूसरी, कम से कम एक वरिष्ठ आयुर्वेदिक शोधकर्ता। कृपया पात्र उम्मीदवार हाथ उठाएं। हमारी कंपनी के पास नहीं है आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन शोधकर्ता। हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर नियुक्त किए हैं दवा के गुणों की पुष्टि करने में सहायता के लिए, लेकिन कोई वरिष्ठ शोधकर्ता नहीं है। हमारे पास उपयुक्त शोध और विकास कर्मी है क्या? हाल ही में कंपनी में एक आया है, ठीक इसी क्षेत्र का है। उसका नाम लियू किंगडेन है। बहुत अच्छा है। तीनों उद्यम प्रतिनिधियों को बधाई। आपको प्राप्त होगा तीसरे चरण की प्रतिस्पर्धा। लैनहाई समूह। यह निवेशक सम्मेलन अभी 5 मिनट भी नहीं बीते, इतनी जल्दी परिणाम आ गया। रॉकेट जैसी गति है। हाँ, बड़ी कंपनियों की कार्यक्षमता ऐसी ही होती है। बिल्कुल साफ और सटीक काम किया। हमारी मेयन ग्रुप के अलावा और मेजी ग्रुप और कौन सी कंपनी योग्य है? पापा, वो शिकेतियन और उसका बॉयफ्रेंड हैं। तुम कह रहे हो कि हमारी प्रतियोगी है एमए ग्रुप? यह सोचा नहीं था कि वे समय पर वेन्यू तक पहुंच जाएंगे। एमए ग्रुप की यह हालत है, हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। एमए ग्रुप के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वे असली खतरा नहीं हैं। और मेयान ग्रुप की बात करें तो हालांकि यह मुश्किल है, लेकिन समग्र क्षमता में वे हमारी बराबरी भी नहीं कर सकते। जीत हमारी तरफ है। तो इस तरह से देखें, लैनहाई समूह की परियोजना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। बिल्कुल सही। तीसरे चरण की पहली परीक्षा इस प्रकार है। यदि लैनहाई समूह एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन परियोजना पूरी तरह आपकी कंपनी को सौंप दे, स्वतंत्र रूप से अनुसंधान और विकास करने के लिए, आप इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे? कृपया जवाब एसएमएस से भेजें और कंपनी का नाम लिख दो। बड़ी स्क्रीन पर भेज दो। सबके सामने दिखाओ फोन नंबर। सारे जवाब बिना नाम के स्क्रीन पर दिखेंगे। यह तरीका तो बहुत शानदार है। सीधे जवाब दो, बाकी दोनों भी इसे अपना सकते हैं। असली विचार जानने की जरूरत नहीं है। इसे मैसेज करके निजी में भेज दो, फिर तो दूसरों की नकल करने का मौका ही नहीं रहेगा। जियांग चेंग, क्या तुम्हारी पारंपरिक चीनी दवाओं वाले कॉस्मेटिक्स के बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट पर कोई राय है? यह तो बहुत छोटी बात है, मुझ पर छोड़ दो। वातुओं की वास्तविक विरासत में महारत हासिल है। एक साधारण उत्पाद भी संभाल नहीं सकते, तो फिर पनीर से टकराकर मर जाना चाहिए। दस मिनट भी नहीं हुए और एमए समूह के पास जवाब था। साथ ही मालिक की प्रशंसा भी मिली। दूसरी परीक्षा स्वयं आयोजित करेंगे। मैं आईमेई ग्रुप के प्रस्ताव से पूरी तरह प्रभावित हूं। इसके उत्पाद का विचार बहुत अनोखा है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो अंदर और बाहर से शुद्ध आयुर्वेदिक है। बाहरी उपयोग से त्वचा साफ और जवान रहती है, अंदर से विषाक्त पदार्थ निकालकर रंगत निखारता है, और इसकी आधार शुद्ध आयुर्वेदिक है। यह गारंटी दे सकता है आंतरिक उपयोग की सुरक्षा और कम जोखिम। इस तरह का नवीन विचार सभी की पुष्टि के योग्य है। तुम लोग क्या सोचते हो?
आंतरिक और बाहरी उपयोग, 2-in-1 कॉस्मेटिक उत्पाद। हालांकि यह नया है, लेकिन औषध विज्ञान के संयोजन के मामले में इसकी आवश्यकता अत्यधिक है। एमए समूह द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण। ज़ोयोएगो सैद्धांतिक रूप से संभव है, सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन मेरे 20 साल के कॉस्मेटिक उत्पादन के अनुभव के आधार पर वास्तव में कठिनाई बहुत अधिक है। यह नहीं है। मेयन समूह की क्या राय है? कुछ है। हम आंतरिक उत्पादों के बारे में आपत्ति रखते हैं। इससे उपभोक्ताओं में दवा जहर है का भाव पैदा होगा और विश्वास संकट आएगा। इसके अलावा हमारी क्षमता से परे है। कॉस्मेटिक कंपनी के रिसर्च के दायरे से पेशेवर अनुपलब्धता की समस्या है। दवाओं की अनुकूलता में जोखिम। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए। यह निवेशक सम्मेलन यहीं समाप्त होता है। कृपया चयनित नहीं हुए शेरन समूह, कृपया चयनित नहीं हुए शेरन समूह की 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों अपने आप बाहर जा सकते हैं। निवेशक सम्मेलन अब समाप्त हो गया है। अभी तो परिणाम भी नहीं आया है। कंपनियों के प्रतिनिधियों को बाहर जाने दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार देख रहा हूं। बिल्कुल सही। वैसे भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जल्दी चले जाना गलत नहीं है। 3 कंपनियों के प्रतिनिधि, कृपया मेरे साथ आइए। आपके सुझाव और विचार हमारे मालिक को मिल गए हैं और नतीजा आ चुका है। कृपया 3 कंपनियों को बुलाएं। हर एक प्रतिनिधि भेजे। मेरे साथ 22वीं मंजिल पर चलें, यानी कि बॉस का अस्थायी कार्यालय। यह योजना तुमने बनाई है। तुम प्रतिनिधि बनकर जाओ। ठीक है, तो मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। सचिव यान, यहां का काम तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है। तीनों महोदय बैठिए। मालिक अभी बाहर गए हैं, दूसरे काम में व्यस्त हैं। सब थोड़ा इंतजार करें, जल्दी ही लौट आएंगे। यांग आन ने कहा था। तीसरे चरण में 2 परीक्षण हैं। पहला परीक्षण उत्पाद के विचार पर है, दूसरा बहुत संभव है यहीं पर है। सतर्क रहना होगा। सचिव यान, कृपया एयर कंडीशनर चला दो। क्या यह लड़की गर्मी महसूस नहीं कर रही? माफ कीजिए, इस कमरे का एयर कंडीशन खराब लगता है। मैंने मालिक से कहा था कि दूसरा ऑफिस लेने का विचार है, पर मालिक ने कहा कि बस 1 दिन है, किसी तरह गुजारा कर लो, काम चलाओ, सब थोड़ा सहन कर लो। वैसे भी ज्यादा देर नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। मैं भी टॉयलेट चलता हूं। यह लड़की झूठ बोल रही है। शायद यही परीक्षा है। तुम्हें यहीं रहना होगा। यह कमरा कितना गर्म है। तुम कोई बहाना क्यों नहीं बनाते और बाहर ठंडी हवा खा लो, क्योंकि मालिक आने ही वाला है। अगर वह आई और मैं बाहर चला गया और मालिक अंदर आ गया, अंदर बिल्कुल खाली है, क्या ऐसा नहीं है? वह सोचेगी कि हम उसका सम्मान नहीं करते। अच्छा, शायद तुमने ठीक कहा। प्रबंधक मो, आप आ गए। नमस्ते प्रबंधक मो। कृपया बैठिए। तुम वही हो जिसने डिटॉक्स और ब्यूटी 2-in-1 कॉस्मेटिक का आइडिया दिया, जियांग चेन। हाँ? सचिव यान, एयर कंडीशनर चालू करो। ठीक है बॉस मो। आयन शुद्धिकरण। अच्छा हुआ मैंने अभी खुद को रोक लिया, नहीं तो शायद इस बार बच नहीं पाता। सचिव यान, नतीजे आ गए हैं, उन्हें जाने दो। समझ गया। माफ कीजिए, आप दोनों चेयरमैन के अंतिम परीक्षण में पास नहीं हुए हैं। कृपया वापस जाइए। सचिव यान, आप मजाक कर रहे हैं। आखिरी कदम तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी। शौचालय जाने के कारण हटा दिया गया। क्या यह मजाक है? शायद आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नहीं, मुझे सचमुच पेशाब करना था। बस शौचालय जाने भर का समय, लौटते ही बस खत्म हो गया। बिल्कुल सही। इंसान की 3 जरूरी जरूरतें होती हैं। हम बस टॉयलेट चले गए थे,
तुम लोग बहुत बेईमान हो। तुम अपने मालिक को बुला लाओ। आज मैं उससे साफ बात करूंगा, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं। सचिव यांग, उन्हें अंदर आने दीजिए। जी मिस्टर मो। मिस्टर मो, तो आपका बॉस यहां है। दोनों कृपया। पता है आप दोनों को क्यों निकाला गया? मुख्य बिंदु क्या है? 3 गुण हैं: सहनशक्ति, अनुशासन और सम्मान। मुश्किलों में डटे रहने की सहनशक्ति, आदेशों का पालन करने का अनुशासन और ऊपर वालों के लिए सम्मान। ये 3 बातें। तुम सबने जियांग चेन जितना अच्छा नहीं किया। नतीजा साफ है, जियांग चेन चुना गया है। तुम हार गए। मैं चलता हूं। अलविदा। सचिव यान, इन 2 कंपनियों को याद रखो। आज से हमारा निवेश सम्मेलन, उन्हें फिर भाग लेने की अनुमति नहीं है। यह प्रेसिडेंट मो है। जियांग चेन, आपका दृष्टिकोण बहुत अनोखा है। नया उत्पाद कैसा है? सुनकर मेरा भी दिल ललचा रहा है। पता नहीं आप परीक्षा के लिए कह रहे थे या सचमुच यही सोचते हैं? प्रेसिडेंट मो, सच कहूं तो शुरू में तो मैंने सिर्फ मूल्यांकन पास करने के लिए किया था, लेकिन अब मेरे पास एक नया विचार है। सौंदर्य प्रसाधनों की जगह हम चीनी जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे। मुख्य सफलता विषहरण में होगी। मैंने इसे हासिल कर लिया है, एक अनोखा चीनी हर्बल फॉर्मूला। इसका प्रभाव उल्लेखनीय है। अच्छा, तो यही खुशी खुशी तय हुआ। हमारी दोनों कंपनियों के सहयोग से बना नया उत्पाद, इसका नाम है क्लीजिंग ब्यूटी क्रीम। बधाई हो एनी ग्रुप को हमारे ब्लू ओशन ग्रुप के सहयोगी प्रोजेक्ट के लिए। ब्लू ओशन ग्रुप के चयन के लिए धन्यवाद। मैं एनी ग्रुप की तरफ से इस सहयोगी प्रोजेक्ट को स्वीकार करता हूं। मिशन पूरा करने का इनाम है 10 करोड़। तुरंत उपहार पैकेज प्राप्त हुआ। वुंग फेई हंग की असली विरासत मिली। होस्ट की सभी विशेषताएं पूरी तरह बढ़ गईं। हर चीज में 1 का इजाफा। हर चीज बढ़ गई। वुंग फेई हंग भी आ गया। अब सिर्फ 10 ही नहीं, और भी मार सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे। यह अभी भी यही जगह है। अपनी कंपनी के संबंधित लोगों को यहां भेजो। समझौते पर हस्ताक्षर करें। जियांग चेन, तुम बड़े दिलचस्प हो। मुझे पसंद है। यह लड़की बहुत खूबसूरत और शानदार है। उसकी हर मुस्कान दिल चुरा लेती है और काम भी साफ सुथरा करती है। सच में एक बॉस बनने के लायक व्यक्ति हैं आप। बधाई हो जियांग चेन। जल्दी से अपनी कंपनी के संबंधित लोगों से संपर्क करो। आज दोपहर 3 बजे अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। बहुत प्यारी है। जियांग चेन का अंतिम परिणाम क्या रहा? क्या ब्लू ओशन ग्रुप का प्रोजेक्ट मिल गया? मैंने जैसे ही कार्रवाई की, निश्चित रूप से हो गया है। सच में? बिल्कुल सच है। सब ठीक रहा। ब्लू ओशन ग्रुप के साथ यह प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। दोपहर 3 बजे कंपनी के लोगों को यहां बुलाओ। यहां समझौता होगा। जियांग चेन, धन्यवाद। चलो कितियांग, अभी समय बहुत है। चलो इधर उधर घूम लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। अच्छा, वहां कैसा रहेगा? तुम झो नानतियन की सेक्रेटरी हो। वेन्यू के अंदर ही मुझे इस लड़की में एक खतरनाक हवा महसूस हुई। सोचा न था कि तुम एक कातिल हो। तुमने हमारी योजना बर्बाद कर दी। मालिक ने तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, अब मुझे मत कोसना। बताओ तुम्हारा मालिक अभी कहां है? एक्यूपंक्चर बॉडी फ्रीज। यह कोई मार्शल आर्ट्स उपन्यास नहीं है। क्या यह तकनीक सच में मौजूद है? हकीकत में भी लोग ऐसा कर सकते हैं। ये जियांग चेन आखिर है कौन? इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बताओ तेरा मालिक कहां है? बता दे तो तुझे जाने दूंगा। मारो या काटो, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा। मेरे पास तरीके और साधन हैं।
तुम्हें सच बोलने पर मजबूर करने के। कोटियन, तुम पहले होटल वापस जाओ। कंपनी के लोगों के आकर मिलने का इंतजार करो। मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है, तुम जरूर सावधान रहना। बताओ, झाओ बिन और उसका बेटा अभी कहाँ हैं? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, तो तुम्हारी धमकी से क्यों डरूंगा? मरने से भी नहीं डरते? छोकरी तो इतनी सुंदर है, सीधे मर जाना कितना बेकार होगा। मेरे ख्याल से बेहतर है इंतजार करो छोटे मालिक का। पहले मैं अच्छी तरह मजा ले लूं, उसके बाद तुझे मार देना भी देर नहीं करेगा। तू तू क्या करना चाहती है? कुछ नहीं करना चाहता था, बस लगा कि थोड़ा बर्बादी हो रही है। तू तू एक बदमाश है। तू बेशर्म है, तू गिरा हुआ है। बेशर्म और गिरा हुआ। वैसे भी तू एक कातिल है। अगर मैं अभी तुझे मार भी दूं, फिर उसे झो परिवार को वापस भेज दो और कोई पूछताछ भी नहीं करेगा। तुम बताओगे या नहीं? मुझे झो बिन ने भेजा है। वह होंगयांग ग्रैंड होटल में है। होटल के स्वीट में गाना गा रहा है। गाना गा रहा है। गाना गाना अच्छी बात है। आओ आओ आओ। झो शाओ, मौका देने के लिए धन्यवाद। मिस चेन, यह व्यक्ति कौन है? मेरा दोस्त है। मिस चेन, यह बर्फ जैसी हत्यारे। तुमने प्रेमी कब ढूंढ लिया? लेकिन पिछली बार वाला प्रोजेक्ट। फिर भी झो शाओ को धन्यवाद कहना चाहूंगी। अकेला दम। अरे तू सच में आ गया। उसे मार डालो। बार बार मेरे पीछे लोग भेजते हो। सच में लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता। गुतियानमिंग जिन काइवू, तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम सच में मेरे खिलाफ जा रहे हो? विशेष दूत, हमें डर लगता है। लॉन्ग एसोसिएशन के गुटियानमिंग ने विशेष दूत से मुलाकात की। लॉन्ग एसोसिएशन के लोगों को लेकर मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरे पास अभी काम है। सभी लोग पीछे हटो। तुम लोग। जियांग भैया, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। सिर्फ एक वादे से तुम सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं आपको पैसे वापस दूंगा। जितने चाहिए उतने बताइए, मैं सब दूंगा। कैसे? क्या तुम्हें लगता है मैं पैसे की कमी वाला इंसान दिखता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन मौत की सजा से बचने के बावजूद जीवित रहने की सजा से नहीं बच पाओगे। तुमने श्री चाओ की टांग तोड़ दी है। नहीं तो मैं तुम सबको एक साथ मार डालूंगा। मैं नहीं चाहती। चाओ परिवार की हत्यारिन होने के नाते मालिक को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं? बहुत अच्छा, तो लगता है मुझे पहले उसे मारना होगा। रूसी, मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम मेरे दोनों पैर तोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती। जो युवराज, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। कृपया मुझे मजबूर मत कीजिए, ठीक है? मैं मर जाना पसंद करूंगी। जो बिन, लगता है तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं तुम्हें जल्दी छुटकारा दिला दूंगा। रूसी, मैं तुमसे विनती करती हूं, कृपया मुझे बचाओ। मैं नहीं मरना चाहती। तुमने मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स नहीं खोले। मैं उसकी टांग कैसे तोड़ूं? अगर तुम लोगों ने कोई चाल चली तो मैं तुम सबको यही मार डालूंगा। रूसी, बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाना। जैसा वह कहता है वैसा करो। ऐसे मालिक के साथ यह वाकई बहुत शर्मनाक है।
वह बेहोश हो गया है। दूसरे पैर को छोड़ ही दो। बहुत अच्छा। चूंकि खूबसूरत हत्यारी ने उसके लिए दया की गुहार लगाई है, तो मैं उसे इस बार छोड़ देता हूं। जो बिन जैसा मालिक उसके लिए जान देने लायक नहीं है। अगर तुम भविष्य में हत्यारे का काम करने की सोचती हो, तो एक बार सोच लो। आगे चलकर मुझे अपना बॉस बना लो। अलविदा खूबसूरत हत्यारिन। यह आदमी पूरी तरह मोहक आकर्षण बिखेर रहा है। वो तो झाओ बिन उस कायर से कहीं बेहतर है। मिशन ट्रिगर करो, अपनी गर्लफ्रेंड को चूमो। समय 5 मिनट से अधिक होना चाहिए। क्या इसे रात का स्पेशल ट्रीट मानूं? क्या हुआ? मैंने आज कंपनी के लिए साइन किया है। एक बड़ा ऑर्डर। तो क्या मुझे रात का कोई स्पेशल ट्रीट नहीं मिलेगा? फायदा? कैसा फायदा? बाद में तुम्हें बोनस दूंगा। तुम्हें लगता है मैं उस थोड़े से पैसे के लिए मरता हूं? ठीक है, फायदे बांटे जा चुके हैं। नहीं। पहली बात जगह ठीक नहीं है। दूसरी बात समय भी कम है। फिर से करो। क्या? हमने तय किया था कि मैं तुम्हारी 1 महीने तक परीक्षा लूंगा, लेकिन अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ऐसे हो गई। इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यानी मैं बहुत आकर्षक हूं, कि तुम खुद को रोक नहीं पाई। सचमुच बहुत आकर्षक हो, और बहुत जोशीला भी। तो फिर तुम थोड़ा सहन करो। नहीं। मिस्टर जियांग, आपने पिछली बार जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम मुझे दिया था, मैंने हर तरह के रास्ते से वे सब आपके लिए जुटा ली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी वहां आता हूं। यह मेरी प्रेमिका शी केटियन है। नमस्ते चाचा जी। कोटियन, तुम बहुत जल्दी आ गई, बैठो। अरे कोटियन, तुमने मेरे छोटे चेन को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। चाचा जी, अगर मैं बिस्तर से उठ सकता तो जरूर खुद तुम्हारे लिए अच्छे पकवान बनाता। चाचा जी, आप ऐसा मत कहिए। जियांग चेन बहुत अच्छे इंसान हैं, और वह बहुत सक्षम भी हैं। बल्कि वह मुझे स्वीकार करते हैं। अभी तो वह मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। मैं उन्हें कैसे नकार सकती हूँ? पापा, इस बार मैं आया हूँ सिर्फ केतियान को आपसे मिलवाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक और बात के लिए। मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। आपकी कमर की चोट की दवाई बस मरहम बनाकर आपको लगा दूं। जल्द ही आप बिस्तर से उठ सकेंगे। छोटे चेन, असल में पापा के घाव का इलाज हो या न हो, बस तुम लोग खुश रहो। मैं संतुष्ट हूं। तुम इतना ध्यान मत दो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा घाव जरूर ठीक कर दूंगा, ताकि आपका बुढ़ापा शांति से बीते। हाँ चाचा, आप गुस्सा न करें। मुझे जियांग चेन पर विश्वास है। वह जरूर कर सकता है। ठीक है।